हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट यूनिट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे सिलेबस में सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है, चेंजेस कुछ हटा दिए गए हैं कुछ टॉपिक, लेकिन जो टॉपिक हटाए गए हैं वो अभी तक हमने पढ़े नहीं। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो भी टॉपिक हमने किए हैं वो सारे के सारे अभी भी सिलेबस में हैं। जो पोर्शन उन्होंने हटाया है वो एक्चुअली में प्रैक्टिकल का पोर्शन था, तो कुछ तो उन्होंने पाइथन से हटाया और कुछ उन्होंने हटाया आपके एसक्यूएल से। तो अपन ने अभी तक जो किया है नेटवर्किंग, वो तो अपन को करनी थी, वो तो बेस्ट है। अब आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ये नए वाले सिलेबस में भी मेंशन है, ठीक है, और ये हमारा अच्छा और इजी है। इसके बाद में जो भी टॉपिक हम लोग लेंगे वो सब प्रैक्टिकल होंगे। तो ये अच्छा है कि हमारा सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा हमारे पास कम हो गया, थ्योरेटिकल तो हमारे पास है ही है। नाउ तो शुरू करते हैं यूनिट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल इम्पैक्ट या सोसाइटी इम्पैक्ट्स। इस टॉपिक में हम लोग करने वाले क्या है, इस टॉपिक में ये छोटा सा यूनिट है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसका हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। किस किस सोसाइटी पर किस किस पोर्शन पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे कि वर्किंग कल्चर पर, लिविंग कल्चर पर। तो बहुत से कंप्यूटर के जो इम्पैक्ट्स है वो हमारे सोसाइटी पर जो आए हैं, है ना, हम लोग उनकी बात करेंगे। और मेजरली हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है कि आजकल हम लोग सभी के सभी पूरी सोसाइटी अगर हम लोग बात करें तो वो सभी लोग जुड़े हुए हैं हमारे फेसबुक या फिर कोई भी सोशल मीडिया से ना। तो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा इशू अभी ये क्रिएट हो रहा है कि व्हाट अबाउट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्या हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर है, क्या हमारा डेटा सिक्योर है, जैसे कि हम लोग रात दिन सुनते हैं। तो इस यूनिट में हम लोग वही चीज़ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग किस तरह से हमारे डेटा को सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या क्या साइबर क्राइम्स जो होते हैं वो पॉसिबल अभी जो हो रहे हैं साइबर क्राइम वो कौन कौन से हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो शुरू करते हैं ये यूनिट। तो हम बात करेंगे सोशल इम्पैक्ट की। तो कंप्यूटर ने काफ़ी चेंजेस किए हैं हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में, है ना। तो वो ही चेंजेस जो है वो कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। वो जो चेंजेस हैं तो यही इश्यूज हम लोग देखेंगे कि क्या अच्छे और बुरे इम्पैक्ट पड़े हैं ना सोसाइटी पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण। तो ये सोशल इम्पैक्ट है क्या, है ना, तो इसको समझते हैं। तो कंप्यूटर हैज़ चेंज्ड द वे पीपल रिलेटेड टू वन अदर, जैसे सोशल नेटवर्किंग एंड देयर लिविंग एनवायरमेंट्स। आज हम लोग सुबह से जब उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी काम करते हैं कहीं ना कहीं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहती है। तो हमारी लाइफ चेंज हुई है, लोगों के बीच जो रिलेशनशिप है, पहले लोग मिलते थे फ़ोन पे बात करते थे, अब वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है ना। तो वो क्या क्या अपनी इंफॉर्मेशन, क्या क्या अपने थॉट्स, क्या क्या अपने फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। तो हमारा वही सोशल इम्पैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एज वेल एज हाउ ह्यूमंस ऑर्गेनाइज देयर वर्क, देयर कम्युनिटीज एंड देयर टाइम्स। तो मेजरली जो हमारा कंप्यूटर का जो इम्पैक्ट आता है वो लाइफ्स पर भी है, पीपल की रिलेशनशिप पे भी है, उनके काम पर भी है, कम्युनिटीज़ में भी है और उनके समय में भी है। तो यह है सोशल इम्पैक्ट का मेजर जो एरिया है कि यहाँ पर हमारे पास इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। सोसाइटी इन टर्न हैज़ इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर थ्रू द नीड्स पीपल हैव फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। मतलब सोसाइटी के क्या काम हो रहे हैं, किस तरह से सोसाइटी चल रही है, इसी से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस होती है और वो वैसे ही वर्क करते हैं। यस,
तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से कंप्यूटर का सोसाइटी से इम्पैक्ट पड़ा है और सोसाइटी का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं सोशल इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो एक तरफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एक तरफ सोसाइटी। तो कंप्यूटर का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है और सोसाइटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर किस तरह से डेवलप किए जा रहे हैं, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसका टेक्नोलॉजी भी दी जा रही है, तो ये दोनों आपस में म्यूचुअली जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को या इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सोशल इंफॉर्मेटिक्स। तो ये तो थी हमारे पास सोशल इम्पैक्ट क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो इम्पैक्ट हुए हैं इसमें कुछ अच्छे भी हैं और बुरे भी। तो आज हम बात कर लेते हैं कि ये जो सोशल इम्पैक्ट है इनमें कौन कौन से मेजर इशू हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे इस यूनिट में। तो जनरली हम लोग इसमें इश्यूज़ पढ़ेंगे, कौन कौन से इशू है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटीज़ क्या है, इसका क्या मतलब रहता है, किस तरह से वर्क करती है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल साइबर क्राइम्स होते हैं, है ना। तो पॉसिबल जितने भी साइबर क्राइम्स है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे और उनसे किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि नेट और कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या है। नेट पर या कम्युनिकेशन करते हैं जब हम लोग सोशल मीडिया पर, तो उसमें क्या एटिकेट्स हमें रखने चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में क्या क्या IT एक्ट बनाए गए हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है और कंप्यूटर का हमारे हेल्थ पर क्या इश्यूज़ क्रिएट रहते हैं। तो ये ही मेजरली इशू जो है हम लोग इसी पर बात करेंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी से कि साइबर सिक्योरिटी क्या है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। अब ये साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो साइबर सिक्योरिटी को हम लोग इंटरनेट सेफ्टी, मतलब इसके खूब सारे नाम हैं। इसको इंटरनेट सेफ्टी भी कहते हैं, ऑनलाइन सेफ्टी कह सकते हैं आप लोग, साइबर सेफ्टी कह सकते हैं या ई सेफ्टी कह सकते हैं। अब साइबर सेफ्टी या ई सेफ्टी में करना क्या है, कुल मिलाकर ये है कि इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे और साथ ही साथ हमें किसी और की पर्सनल इंफॉर्मेशन पर कोई भी थ्रेट्स नहीं लाना है। यही इसी की डेफिनेशन बनती है। तो साइबर सेफ्टी इज अ ट्राइंग टू बी सेफ ऑन इंटरनेट and it is the act of maximizing the user's awareness of personal safety and security risk to private information and property associated with using internet. The self protection from computer crime. इसका मतलब ये है कि साइबर सेफ्टी आपको ये कहता है कि आप लोग अवेयर रहे अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेकर, उसकी सेफ्टी को लेकर आपको आइडिया हो कि किस तरह से हम लोग सेफ्टी करते हैं, ताकि कोई भी कंप्यूटर क्राइम आप पर नहीं करे कोई, है ना, आप लोग इनसे सेफ रहें। तो इन अदर वर्ड्स साइबर सेफ्टी रेफर्स द सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड नॉट पोजिंग थ्रेट टू एनीवन्स एल्स इंफॉर्मेशन। तो साइबर सिक्योरिटी जब हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट, जैसे कि हम बात करते हैं फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, तो जब हम लोग इस पर अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, है ना, हमने कहाँ चेक इन किया है, कहाँ चेकआउट किया है, तो ये काफ़ी इंफॉर्मेशन से साइबर क्राइम या नॉर्मल जो क्राइम हमारे लाइफ में होते हैं वो भी किए जाते हैं। तो हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, कितनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए, कितनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए, तो ये सारी इश्यूज हम लोग साइबर सेफ्टी में देखेंगे। और क्या क्या वो टेक्निकल टर्म्स हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती है, जैसे कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या है ना, और HTTP रेफर्स क्या है, IP एड्रेसेस, कुकीज़, प्राइवेट ब्राउजिंग एक्सेट्रा। तो ये हम लोग सब करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। कल हम लोग साइबर सिक्योरिटी को एलिब्रेट करेंगे और देखते हैं हम लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल की नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।